भांग के गोलगप्पे। कॉलेज में तो बहुत टैलेंटेड समझते थे खुद को, अब क्या हुआ? छोटी सी नौकरी भी नहीं कर पा रहे हो तुम। सोचा था इंजीनियरिंग करने के बाद कम से कम 10 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। देखो अर्जुन, बहाने मारने से कुछ नहीं होगा। सोचा था शादी के बाद वर्ल्ड टूर करेंगे, पर यहाँ तो 2 वक्त का खाना ही नसीब नहीं है। अब बहुत हो, 3 साल इंतजार कर लिया, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब मुझे तलाक चाहिए, कल ही तुम मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। ठीक है, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो कल सुबह की पहली बस से ही मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में एक गोलगप्पे वाला रहता था। देर रात वो गोलगप्पे बेचकर घर पहुंचा। उसके घर में उसकी एक बीवी और एक बच्चा था। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को एक पॉलिथीन पकड़ाते हुए कहा, अरे ये लो रागिनी, कल तुम क्या अपनी सहेलियों को भांग वाला शरबत पिलाना चाहती थी ना? इस पॉलिथीन में भांग की गोलियां हैं, संभाल कर रख लो। अरे वाह, अब देखना कल सबको भांग वाला शरबत पिलाकर खूब नचाऊंगी। खैर, खाना पीना खाने के बाद गोलगप्पे वाला संजय अगले दिन के लिए आलू उबालने लगा। उसके बाद संजय ने पानी बनाकर रख दिया और फिर कमरे में जाकर सो गया। रात में उसका बच्चा खेलते हुए वही गोलगप्पे वाले पानी के पास आ गया। उसने खेलते खेलते भांग वाली पॉलिथीन उठाई और सारी भांग वाली गोलियां गोलगप्पे के पानी में डाल दी। वहीं अगली सुबह अर्जुन अपनी बीवी को मायके छोड़ने के लिए बस अड्डे पहुंच गया। तभी वहां पर वही गोलगप्पे वाला भी पहुंच गया। मुमताज, हमारा तलाक तो हो ही जाएगा। तुम्हें याद है, तुम्हें प्रपोज करने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें पानी पूरी खिलाई थी। चलो आखिरी बार एक बार फिर से मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर ममता थोड़ी इमोशनल हो गई। ठीक है, चलो। दोनों उसी गोलगप्पे वाले के पास आ गए। आइए आइए, आप दोनों मेरे पहले ग्राहक हैं, बताइए कम तीखा या ज्यादा तीखा? इन्हें कम तीखा पसंद है। और इन्हें ज्यादा तीखा। लगता है आप दोनों खुद से ज्यादा एक दूसरे को जानते हो। हर मियाँ बीवी के बीच ऐसा ही प्यार होना चाहिए। भाई साहब, आप पानी पूरी खिलाइए ना। खैर, संजय उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगा। उन दोनों ने जैसे ही एक प्लेट खाया, उन्हें थोड़ा थोड़ा नशा जैसा चढ़ने लगा, इसलिए वो दूसरी प्लेट भी खा गए। ऐसा कर करके वो दोनों काफी गोलगप्पे खा गए। भाई साहब, 100 रुपए हो गए। भैया, तुम्हारे गोलगप्पे का पानी बहुत मस्त है। हाँ भाई, जब तक हम ना कहें खिलाते रहना। ठीक है। तो इस तरह दोनों मिलकर उसके सारे गोलगप्पे खा गए और जोर जोर से हंसने लगे। मजा आ गया भाई। कितने रुपए हुए? अरे बोलो ना कितने हुए? आज हमारा तलाक होने वाला है। इन्हें अचानक क्या हो गया? भाई साहब, पूरे 2000 रुपए हो गए। ममता, लगता है हम पूरा ठेला खा गए। मैं देता हूँ पैसे। लेकिन अर्जुन के पर्स में सिर्फ 500 रुपए थे। ममता, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। पैसा तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा। तभी ममता ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और ये लो भैया, ये मेरी सोने की अंगूठी रख लो, 2000 से ज्यादा की होगी। आपके गोलगप्पे खाकर मजा आ गया। चलो चलते हैं बस के अंदर। दोनों पागलों की तरह बस हंसते ही जा रहे थे। हंसते हंसते दोनों बस में अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों हंसते ही जा रहे थे, तभी बस कंडक्टर उनके पास आया और सोचने लगा, ये दोनों पागल वागल हैं क्या? अरे भाई साहब, हंसना बंद करो, पहले 25 रुपए निकालो और टिकट ले लो। अर्जुन ने अब 100 रुपए कंडक्टर को दे दिए। रख लो, तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था। कंडक्टर खुश होकर चला गया। खैर, बस चलने लगी। दोनों खिड़की से बाहर के नजारे देख रहे थे। ममता, वो देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पागल हो क्या? वो पहाड़ नहीं, समंदर है। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब हमारी बस समंदर में चल रही है क्या? है? नहीं, ये तो बस तो समंदर के अंदर चल रही है बुद्धू। वो देखो कितनी बड़ी मछली। वो देखो कितनी बड़ी मछली, तुमसे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। बाकी सवारियां उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है हनीमून मनाने निकले हो। अरे नहीं आंटी, आज हमारा तलाक होने वाला है। कमाल है, तलाक होने वाला है, फिर भी पागलों की तरह हंस रहे हैं। तभी अचानक अर्जुन को बड़ा पाव का स्टॉल दिखा। अर्जुन तुरंत चिल्लाने लगा, अरे कंडक्टर साहब, गाड़ी रोको। अरे रोको 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 रोको, उतरना है। चलो ममता, पुरानी यादें ताजा करते हैं। कंडक्टर ने बस रुकवा दी और दोनों उतर गए। अर्जुन और ममता बड़ा पाव की दुकान पहुँचे। ममता, तुम्हें याद है हम ऐसे ही कॉलेज से बंक मार के मस्ती किया करते थे। हाँ याद है, और अगले दिन गिरधारी सर तुम्हें मुर्गा बनाए करते थे। सारे लोग मुझे मुर्गा बनता देख के हंसते थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार। देख क्या रहे हो, जल्दी से बड़ा पाव लो ना। भाई साहब,
2 वड़ा पाव और 2 कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह दोनों पागलों की तरह बीच रास्ते में मस्ती करते रहे। वहीं दूसरी तरफ गोलगप्पे वाला खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। आप कल रात इस थैली में भांग की गोलियां लाए थे ना, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ रागिनी, मैं ढेर सारी भांग की गोलियां लाया था। तभी वहाँ पर उनका बच्चा आ गया। उसने तुतलाते हुए कहा, पापा कल जब आप लोग लात में थो गए थे ना, तब धोते थे मैंने थाली भांति गोलियां गोलगप्पे वाले पानी में डाल दी थी। ये सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, तभी वो दोनों सारा पानी पूरी खा गए और जोर जोर से बस हंसते ही जा रहे थे। न जाने उन दोनों की क्या हालत हो रही होगी इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और ममता किसी सुनसान गली में आवारा लोगों की तरह मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, पानी पानी। अर्जुन वो देखो, उस बंगले के बाहर एक बूढ़ी अम्मा शायद करा रही है। किसी बहुत बड़े बंगले के बरामदे में एक बूढ़ी औरत लेटी थी। अर्जुन और ममता उनके पास पहुँचे। अम्मा, तुमको तो बहुत तेज बुखार है। ममता, जाओ बंगले के अंदर से किसी को बुला कर लाओ। अंदर कोई नहीं है बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अर्जुन, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। अर्जुन और ममता उन्हें किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर साहब, इनकी हालत बहुत खराब है। हमारे पास तो पैसे नहीं है, पर इन्हें ठीक कर दीजिए, हम तो मुसाफिर हैं। अरे अरे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इन्हें मैं जानता हूँ। मैं क्या, इन्हें इस इलाके में हर कोई जानता है। खैर, उनका इलाज चला। थोड़ी देर बाद जब उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया, तब अर्जुन और ममता उनसे जाकर मिले। बच्चों, भगवान तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनाए रखे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। अम्मा, आप आराम करो, हम दोनों चलते हैं। सारा काम खत्म करके जैसे ही दोनों अस्पताल से बाहर निकले, वैसे ही अकबर फिर से जोर जोर से हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से इतनी देर तक हंसी रोक पाया हूँ। चलो अब चलते, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे, सारे पैसे उड़ा डाले हमने। कोई बात नहीं, पैदल ही चलते। हंसते हंसते दोनों रात में पैदल ही घर पहुँचे। घर पहुँचते ही दोनों हंसते हंसते अचानक रोने लगे। अर्जुन, अर्जुन मुझे माफ कर दो। आज पता चला कि पैसों से बढ़कर प्यार है। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। अब जब कभी भी हमारे बीच में लड़ाई होगी, हम अपने पुराने दिन याद कर लिया करेंगे। दोनों सो गए। अगली सुबह उनके घर एक वकील साहब आए। मिस्टर अर्जुन, जिन अम्मा को आपने अस्पताल पहुंचाया था, वो आज सुबह ही स्वर्ग सिधार गईं, पर उससे पहले वो अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी आपके नाम कर गई हैं। कागजात देखकर वकील वहाँ से चला गया। अम्मा के जाने का दुख उन्हें था, पर चलो इसी खुशी में आज फिर उसी गोलगप्पे वाले के पास चलते हैं। दोनों उसी गोलगप्पे वाले के पास पहुँच गए। अरे अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल धोखे से कल पानीपुरी वाले पानी में जो है मेरे बच्चे ने भांग की गोलियां मिला दी थी। भाई साहब माफ कीजिएगा। है कोई बात नहीं भैया, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। खैर, दोनों ने फिर से गोलगप्पे खाए। उसके बाद अर्जुन ने अपनी खुशी से उस गोलगप्पे वाले को 20,000 रुपए दे दिए। तो इस तरह भांग के गोलगप्पे की वजह से अर्जुन और ममता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सौम्या को तीखी पानीपुरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानीपुरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया, थोड़ी तीखी पानीपुरी खिलाओ। हाँ, वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी, ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानीपुरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानीपुरी खाने का। हाँ, अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानीपुरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी, जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानीपुरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानीपुरी वाले भैया सबको अपनी पानीपुरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानीपुरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी, अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानीपुरी तैयार करवाओ। भैया तो लग रहा है फीकी पानीपुरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानीपुरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानीपुरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानीपुरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो, मेरे से ज्यादा तीखी पानीपुरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं,
बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं, जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन, वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू, अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्या आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी, और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज में सोच रही थी, आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था।